हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मणिपाल की जो चॉइस फिलिंग है उसमें क्या ऑर्डर आपको रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं बट वो पेड चॉइस फिलिंग बता रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक दो लोग ऐसा बता रहे थे जो कि आपको कैसे क्या चॉइस फिलअप करना है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाना चाहिए जिसमें जो आपका स्टार्टिंग रैंक्स वाले हैं, जो स्टार्टिंग की अच्छी ब्रांचेस हैं, कैसे क्या उसको फिलअप किया जाए तो एक आइडिया देते हैं। और थोड़ा सा रफली आपको आइडिया आगे की ब्रांचेस कैसे फिलअप करनी है वो भी दे देते हैं। ठीक है, तो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। मैंने इसको पावर पॉइंट पे बना भी दिया है, तो आप एक बार सारा चॉइस यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है मेन कैंपस के साथ में। ठीक है, मणिपाल का मेन कैंपस आपका सबसे पुराना और सबसे बेस्ट कैंपस है। तो यहाँ पे आपका ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर साइंस से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि मोस्टली बच्चों की चॉइस होती है, कंप्यूटर साइंस कोर ब्रांचेस। ठीक है, और मणिपाल ने यहाँ पे जो किया है वो इस बार काफ़ी सारी ब्रांचेस को इन्होंने मर्ज कर दिया है। तो आपको कोई एआई एमएल या इस टाइप का कोई स्पेशलाइजेशन ज़्यादा दिखेगा नहीं। ठीक है, वो आपको सीजीपीए के बेस पे और शायद बच्चों के कुछ इंटरेस्ट के बेस पे आगे ही मिलने वाला है। जब आप कॉलेज में आई थिंक फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बाद में वो नोटिफिकेशन में आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सीएससी कोर मणिपाल की बता देते हैं। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट आपका जो ब्रांच है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग रहेंगी। उसके बाद में आपका फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी वाली ब्रांच डालिएगा। ठीक है, थर्ड प्लेस पे। देन आप अगर कंप्यूटर साइंस ही लेना चाहते हैं तो लेट्स से अगर बेंगलोर में लेट्स से आई मीन अगर आपको मणिपाल में नहीं मिल रहा है तो बेंगलोर में आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बैंगलोर फिलअप कर दीजिए फोर्थ प्लेस पे। ठीक है, मणिपाल का आप सीएससी के बाद में आप दो चॉइस ये डाल दीजिएगा, जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग अच्छी ब्रांच है, और फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी वाला उसके बाद बैंगलोर में सीएससी के ऑप्शन पे आ जाइएगा। ठीक है, देन आप क्या करेंगे कि मणिपाल का जो ईसी वाला ब्रांच है, ठीक है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ईसी का स्पेशलाइजेशन जो ब्रांचेज होती हैं, ई एंड आई एक ठीक ठाक ब्रांच है, और साथ में वीएलएसआई वो लें। उसके बाद में बैंगलोर का ईसी आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मणिपाल और बैंगलोर को मिक्स करके आपको चॉइसेस को डालना है। अगर आप चाहते हैं मेन कैंपस में ही रहना तो ये मुझे भी सही लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप मणिपाल में जो सीएसई डालें, उसके बाद आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डालें, उसके बाद में फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी डालें, उसके बाद में मणिपाल का ईसीई और मणिपाल की जो अदर स्पेशलाइजेशंस वाली ब्रांचेज हैं तो वो डालते हुए आप आगे बढ़ जाएं। मणिपाल में ट्रिपल ई और मैकेनिकल तक कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मैकेनिकल ही बहुत अच्छी ब्रांच है मणिपाल के अंदर, अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। अदरवाइज आप सीएससी में ही जाना चाहते हो तो फिर मणिपाल के सीएससी के बाद में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद में आप बैंगलोर का सीएससी डाल दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कुछ कुछ चॉइस ऑर्डर रहेगा, बाकी मैंने बता ही दिया है आपको। ठीक है, सीएससी जयपुर, अगर सीएससी ही चाहिए और ज़्यादा रहेंगे तो जयपुर आप जा सकते हो। और जयपुर में ये चीज़ है कि थोड़ा सा शायद चीज़ें उतना सॉर्टेड नहीं है, प्लेसमेंट की दिक्कत थोड़ा सा मैंने किसी वीडियो में बच्चे को बताते हुए देखा था कि प्लेसमेंट की कुछ दिक्कतें हैं। तो इसमें आपको रिसर्च करने की ज़रूरत ज़रूर है। और जयपुर में अगर आप जा रहे हो तो सीएससी ब्रांच ही कंसीडर करें। और इसके अलावा क्या है कि जयपुर का एक बार आप लोग थोड़ा सा चेक भी कर लें, और इसका डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। जिन बच्चों की रैंक ज़्यादा है तो उनको डायरेक्ट एडमिशन आपका लेट से 80% आपका है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सीएससी मिल जाएगी। ठीक है, तो उनका जो भी प्रोसेस है वो आप फिलअप करें। और अगर लास्ट डे लेट से कोई बच्चा बोल रहा था कि निकल गई है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उनका हेल्पलाइन नंबर पे एक बार बात कर लें। तो अगर हो सकेगा तो वो आपको एकोमोडेट कर देंगे, अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया को मीट करते हो। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं। आई थिंक आपको अब आइडिया मिल गया होगा, चॉइस फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो चॉइस फिलअप कर दीजिएगा आप। और अपने थोड़ा सा रिसर्च भी कर लीजिएगा। मेन चीज़ होती है कि आप मेन कैंपस में रहें, और उसके साथ में आप क्या कर सकते हो कि मेन कैंपस में रहते हुए आप चीज़ों को लो, तो काफ़ी एक सिक्योर ऑप्शन होता है। लेकिन लेट से आप किसी ब्रांच के प्रति इंटरेस्टेड ही हो और आपको लगता है कि आप अपने दम पे प्लेसमेंट ले सकते हो, तो उस केस में जैसे कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच है, तो आपके लिए तब वो बहुत सही रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे का ही रोल होता है। दैट्स इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।